नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं ह्यूमन लाइव न्यूज़। हम अभी ग्राम तोरना में हैं और यहां पे छठ पूजा के शुभ अवसर पर सूर्य मंदिर का महायज्ञ कराया जा रहा है और यहां का अध्यक्ष जी हैं और उपाध्यक्ष। हम उनसे बात करेंगे कि बहुत दिनों से ये 17वीं बार ये यज्ञ का आयोजन किया गया है। हम इसी पे चर्चा करेंगे कि इस यज्ञ का हर साल करने का पीछे रीज़न क्या है और क्या उद्देश्य है, इससे ग्रामीणों का क्या लाभ होता है और कि यहाँ से कहाँ से लोग दर्शन करने आते हैं और छठ का जो यहाँ धूमधाम से होती है तो किस किस गाँवों से आकर लोग छठ पूजा करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत हो आपको हमारे चैनल में। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनोज कुमार, हम तुरना ग्राम के वासी हैं। और देखिए, हम लोग का इस बार 17वां साल है जो सूर्य महायज्ञ होते आ रहा है। सूर्य महायज्ञ कराने का रीज़न था कि यहाँ सूर्य भगवान के जब से मंदिर बना तो बहुत दूर दूर के लोग छठ महापर्व करने के लिए यहाँ पहुँचने लगे। तो हम लोग जब शुरू में स्टार्ट हुआ तो यहाँ के गार्जियन लोग एक साल गायत्री यज्ञ कराए थे और उसके बाद में लगातार हम लोग सोचे कि हर जगह तो अनेक तरह का यज्ञ होता है और जो हम लोग को प्रकाश दे रहे हैं, जो हम लोग को मतलब ऊर्जा दे रहे हैं, हम लोग श्री सूर्य महायज्ञ का आयोजन करने चालू कर दिया। आयोजन करने का मुख्य पर्पस यही था कि जो छठ महापर्व जो है, यहाँ तकरीबन 15 से 20 गांव के लोग छठ करने आती हैं और हम लोग को व्यवस्था देना रहता है। हम लोग सारा व्यवस्था यहाँ दे देते हैं उन लोग को, घाट बनाकर तमाम तरह का जो भी व्यवस्था है और सब कुछ हम लोग व्यवस्था करके उन लोग को छठ बाकायदे वो लोग आती हैं, करती हैं। और सूर्य भगवान के यहाँ मंदिर भी हैं। इस बार का जो आयोजन किया जा रहा है, इस बार कुछ और हर साल से अलग है। इस बार काफ़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि भैया हमारा घाट बुक कर दीजिएगा। तो यहाँ बुक नहीं होता है और न कोई शुल्क लगता है। एकदम हम लोग यही बता रहे हैं उन लोगों को कि आप आइए, हम लोग सारा व्यवस्था दे रहे हैं, आप छठ पूजा करिए इत्मीनान से, कोई शुल्क नहीं लगता है। और जो हम लोग सूर्य महायज्ञ करा रहे हैं इसमें कोई भेदभाव नहीं है। देखिए, यहाँ दूसरे गांव के लोग कुंड लिए हैं, किरहिंडी के कुंड लिए हैं, चमराहा के कुंड लिए हैं, प्रयागपुर के कुंड लिए हैं, शिवसागर का कुंड लिए हैं। कल सासाराम के लोग आए थे, या जब मंच का उद्घाटन हो रहा था तो वो लोग भी आए थे कि यहाँ वास्तव में किस तरह का यज्ञ कराया जा रहा है। तो लोग भी देखे कि इस यज्ञ में कोई भेदभाव नहीं है और कुंड लेने के लिए कोई शुल्क भी नहीं है। टोटल खर्च कमेटी देती है, ग्रामीण जनता देता है और हम लोग लगातार इस सूर्य महायज्ञ कराते आ रहे हैं। अच्छा, गांव का क्या सहयोग रहता है इस यज्ञ में? कि बहुत सारे मैंने अपने गांव अदर गांव का नाम लिया, लेकिन इस गांव का क्या सहयोग रहता है? देखिए, हमारे पूरे गांव के ग्रामीण जनता, पुरुष हो चाहे महिला हो, सबका सहयोग रहता है। कम से कम सैकड़ों की संख्या में सब लोग पद यात्रा करते हुए गए बक्सर जल लाने के लिए। जल लेकर आए यहाँ बालागिर बाबा के पास और वहाँ रुके रात में। 1 तारीख को जलभरी हुआ। जलभरी में काफ़ी उत्साह के साथ पूरे तुरना ग्राम के जनता गए और पद यात्रा करते हुए हाथी घोड़ा के साथ, गाजा बाजा के साथ गए जलभरी करने के लिए बालागिर बाबा के पास। वहाँ से लोग जलभरी हुआ, पूजा अर्चना हुआ और पद यात्रा करते हुए यज्ञशाला में लोग पहुँचे। अच्छा, हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार पड़ेगा। जो हर साल आप यज्ञ करते हैं तो हर साल के बाद ही इस साल भी यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल से इस बार क्या अलग है? पिछले साल से इस बार अलग है कि जो छठ व्रतधारी के घाट पर जो व्यवस्था होती थी वो गांव के ही मतलब हमारे सहयोगी जो कार्यकर्ता है अपने ढंग से करते थे। लेकिन इस बार हम लोग उसको मतलब एक लुक दिया गया है कुछ दूसरे ढंग से और उसको कहीं दूसरे के आदमी को व्यवस्था दिया गया करने के लिए। खर्च गांव का ही लोग उठा रहे हैं। अच्छा, जो बाहर से छठ व्रतियाँ आती है तो उनके लिए रात में रहने के लिए और रात के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, यहाँ पर भंडारा चलता है। जो भी आया कहीं से दूर दराज से, उसके खाने की संपूर्ण व्यवस्था रहती है। प्लस में छठ व्रतधारी के लिए उनको रहने के लिए अगर किसी का सुविधा हो कि कंबल चाहिए वो भी दिया जाता है। और घाट पर
कमेटी भी और अदर भी आदमी जो होता है, जो फल का वितरण या जो व्यवस्था हो वो सब देता है यहाँ पर लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन और है आपसे। जैसे हर साल तो मने यज्ञ करते हैं, लेकिन अगला साल जब कीजिएगा तो इससे बेहतर क्या देने का प्रयास कीजिए? अगले साल तो हम लोग कुछ सोच रहे हैं कि कुछ और इससे बढ़िया मतलब व्यवस्था किया जाए। क्या कमी रह गया जो अगले साल दीजिएगा? कमी हम लोग का कुछ रह गया है कि जो सड़क है और ये फील्ड को है, इसको फील्ड में कुछ कमी है, और घाट है वो कुछ कम है। जो अभी घाट हमारा मतलब 100, 200, 300 फीट बना है, और हम लोग प्रयास में है कि 200 फीट और बन जाता है घाट, तो व्रतधारी के करने में बहुत सुविधा होता। जो आगे जो है दक्षिण साइड में घाट नहीं बन चुका है, इसलिए उन लोग थोड़ा करने में कष्ट हो रहा है। अच्छा, जनप्रतिनिधि का क्या सहयोग रहता है? जनप्रतिनिधि का भी सहयोग, पिछले जो जनप्रतिनिधि थे उसका सहयोग अच्छा ही रहा। अब आगे जो बने हमारे सांसद मनोज जी, अब उनका क्या सहयोग रहा है, उनको तो बुलाया गया है यहाँ पर। अब देखते हैं हम लोग किस दिन आते हैं, अब क्या सहयोग करते हैं। अच्छा, जो यहाँ का जनप्रतिनिधि है उनका क्या सहयोग रहता है इसमें? देखिए, यहाँ जलभरी के दिन 5 पंचायत के मुखिया आए थे और करीब 6 पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष आए थे, और जो यहाँ का स्थानीय विधायक है संतोष कुमार मिश्रा, उनसे हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, वो भी आने को मैंने पिछला साल भी आए थे, इस साल भी आएंगे। वो 200 फीट घाट के लिए हम लोग को बोले हैं, और सांसद जी भी जो पूर्व सांसद थे वो भी 100 फीट के लिए बोले थे, लेकिन बीच में चुनाव आ गया। पिछला साल जैसे ही यज्ञ ख़त्म हुआ, प्रोसेस होने लगा, तब ले चुनाव आ गया, आचार संहिता हो गया, वो हार गए, टिकट ही नहीं मिला। लेकिन जो वर्तमान सांसद हैं मनोज कुमार जी, हम लोग इनविटेशन कार्ड लेकर गए थे, तो बोले, हम लोग बताए कि देखिए वहाँ क्या क्या कमी है। तो हम लोग बोले कि देखिए वहाँ कम से कम अभी 400 फीट घाट बनना चाहिए। घाट की यहाँ अभी कमी है, चूँकि इतना भीड़ हो जाता है कि घाट से हम लोग को अलग लोगों को बैठाना पड़ता है। आप देख लीजिएगा, 3 लेयर तो बन गया है, 4था लेयर भी बन रहा है। तकरीबन 400 फीट में 4 लेयर घाट बनता है। अब इसी से आप समझिए कि 15 गांव के लोग जुटेंगे, 16 गांव के, तो भारी भीड़ तो होगी। हमारा कमेटी के वॉलंटियर जितने हैं सब लोग तत्पर रहते हैं। कल देखिए घाट निरीक्षण करने प्रखंड विकास पदाधिकारी आए थे शिवसागर, अंचलाधिकारी आए थे, थाना अध्यक्ष रोज़ आ रहे हैं, रात हो या दिन हो, उनका हम लोग का अच्छा सहयोग मिल रहा है। शांति व्यवस्था पे कायम है? पूरे शांति व्यवस्था पर कायम है। एक कॉल करिए, तुरंत रिसीव करते हैं और तुरंत तत्काल पूछते हैं कि क्या दिक्कत है बताइए हम लोग को। तो पूरा सुरक्षा के मतलब दृष्टि से एकदम तैयार हुए हैं। पिछला साल भी आए थे तो देखें यहाँ के विधि व्यवस्था, तो बताए कि नहीं, हम लोग के प्रखंड में यह एक ऐसा जगह है तुरना गांव, जहाँ की मैंने उत्साह के साथ और बड़े पैमाने पर कार्यक्रम कराया जा रहा है। तो हम लोग अगला साल यही सोच रहे हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि आएंगे उनसे हम लोगों का रिक्वेस्ट होगा कि जो बचा हुआ रह गया है घाट बनने के लेकर, वो घाट बन जाए, और जो भी आगे साल छठ करने छठ व्रतधारी हैं उनको अच्छा से अच्छा हम लोग सुविधा दे सकें।